दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको कभी मन में ख्याल आएगा कि हमें भी आईफोन के बारे में कुछ पता होता। तो गाइस, अगर आप आईफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन के 10 अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन काउंटडाउन शुरू करने पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है दानियल एंड यू आर वॉचिंग टेक से ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि जो पहला आईफोन है वो जो है सिस्को की कंपनी ने रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों आपको पता है कि जो पहला आईफोन था वो सिस्को की कंपनी ने रिलीज़ किया था तो कमेंट में ज़रूर बताना। कहीं सिस्को की कंपनी ने जो आईफोन रिलीज़ किया था वो 22 दिन पहले रिलीज़ किया था उस आईफोन के, जो कि हमें आज रियलिटी में पता है। और गाइस, और मैं बता दूं कि सिस्को ने इस मुकदमा भी ठोक दिया था आईफोन की कंपनी पे, क्योंकि उन्होंने उनका लोगो और नाम चीट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नंबर 2 पे आता है कि हमारा जो पहला आईफोन था वो कि एक पैड के रूप में बन रहा था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पहला आईफोन था वो कि एक पैड के रूप में बन रहा था। उसमें बेसिकली एक स्क्रीन थी, डिवाइसेस थे वो जो भी उसमें लगते हैं, माइक्रोचिप्स वगैरह, और उसके साथ एक हमें कीबोर्ड मिल रहा था। और इसी को देख के स्टीव जॉब्स को बहुत बढ़िया लगा ये मॉडल, और उन्होंने इसको सोचा कि चलो इसको हम एक फ़ोन में चेंज करके देखते हैं, और उसी तरह आईफोन एग्जिस्टेंस पे आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो थर्ड पे आता है आईफोन की टाइमिंग। क्या गाइस, कभी भी आपने अगर आईफोन ख़रीदा हो या नोटिस किया हो कि जब भी आप उस आईफोन को खोलेंगे या पहली बार स्टार्ट करेंगे तो उसमें 9:41 ओ क्लॉक क्यों ही बजता है? वेल गाइस, ये इसलिए होता है क्योंकि जो पहला आईफोन स्टीव जॉब्स ने अपनी जेब से निकाला था वो 9:41 PM के ही दौरान निकाला था, और जिसकी वजह से आईफोन की कंपनी ने इसे एक ऑल ओवर फॉरएवर मेमोरी रखने के लिए हर फ़ोन में 9:41 का टाइमर सेट करके रख दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है कि नंबर 4 पे है कि आईफोन 2007 में जब रिलीज़ हुआ था तो उसको इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था टाइम मैगजीन के द्वारा। अब बढ़ते हैं 5 पे। तो दोस्तों, कभी आपने किडनी जोक के बारे में सुना होगा। तो जो ये किडनी जोक था ये शुरू हुआ था जापान में रहने वाले एक लड़के के साथ, जो कि 17 साल का था, और उसने अपनी किडनी बेच दी थी एक आईफोन और एक आईपैड खरीदने के लिए। और वहाँ की सोशल मीडिया और लोकल मीडिया ने इसे बहुत बढ़ावा दिया और ये एग्जिस्टेंस में आया किडनी जोक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नंबर 6 पे है कॉस्टली आईफोन इन ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा महंगे दाम पे आईफोन को बेचा जाता है। हमें नॉर्मली यही लगता था कि आईफोन सबसे महंगा इंडिया में ही बेचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईफोन सबसे महंगा बेचा जाता है ब्राज़ील की कंट्री में। वहाँ पे जो आईफोन का दाम है वो नॉर्मल आईफोन से 2 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब जितने में हमें यूएसए में एक आईफोन मिल जाता है उतने में वहाँ पे एक भी आईफोन नहीं मिलेगा। मतलब हमें यूएसए के डबल्स में वहाँ पे आईफोन मिलता है। जितने में हमें ब्राज़ील में एक आईफोन मिलेगा उतने में यूएसए में हमें 2 आईफोन मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो जो नेक्स्ट है, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऐप जो आईफोन में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट पे आती है वो है फेसबुक, सेकंड पे फेसबुक का ही फेसबुक मैसेंजर, थर्ड पे यूट्यूब एंड फोर्थ पे इंस्टाग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो नेक्स्ट आता है वो है कि आईफोन ने 2007 में जब आईफोन रिलीज़ किया था तो उसने 10 साल से कम के ही समय में 1 बिलियन आईफोन सेल किए थे। ये बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल एम है और बहुत ही कम कंपनीज ऐसा कर पाती हैं। ये बहुत प्राउड की बात है कि आईफोन ने 10 साल से कम के समय में पूरा का पूरा 1 बिलियन आईफोन सेल किया था। तो क्या आपको दोस्तों पता है कि जब आईफोन रिलीज़ हुआ था फर्स्ट, उसमें कोई लीगली ऐप नहीं थे जिससे कि आप बहुत सारी ऐप्स यूज़ कर सकें। मतलब उसमें कोई स्टोर नहीं था, एप्लीकेशन स्टोर नहीं था, ऐप स्टोर नहीं था। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट आईफोन रिलीज़ हुआ था उसमें कोई भी ऐप स्टोर नहीं था। और जो आईफोन 2008 में रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था आईफोन 3G, उसमें पहली बार लीगली ऐप डाउनलोड करने के लिए एक ऐप स्टोर था जिससे कि हम लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि 2007 में जो आईफोन रिलीज़ हुआ था वो इंडिया में नहीं रिलीज़ किया गया था। वेल गाइस, जो पहला आईफोन था वो इंडिया में नहीं रिलीज़ किया गया था क्योंकि वो तो
जिस वक्त रिलीज़ किया गया था वो सिर्फ यूएसए के लिए ही रिलीज़ किया गया था, मतलब यूएसए तक ही सीमित था। और जब आईफोन की कीमत बढ़ती गई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो वो 2007 में जब आईफोन का दूसरा मॉडल आया, आईफोन 3G, तब हमें आईफोन इंडिया में भी मिला। और ये जो आईफोन आया था इंडिया में, ये आया था वोडाफोन और एयरटेल की पार्टनरशिप के जरिए। तो चलिए गाइस, अब कुछ नहीं है मेरे पास, जितने भी फैक्ट्स थे बताने को वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एट होम, बाय।